नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी के इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है और उसके बाद एसएससी जो भी एग्ज़ाम है, अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए यह 50 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें जो भी प्रश्न रहेगा उसको याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, याद कीजिएगा तो आपको ही फायदा है, एग्जाम में सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, जिसे हम यकृत बोलते हैं। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, सेकंड प्रश्न को देखिएगा यहाँ पे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। टोटल 206 हड्डियां होती है। ठीक है, टोटल कितना हड्डियां होती है, 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा यानी वृक्क, जिसे हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, तो किडनी में जो होता है रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो है वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। पांचवा प्रश्न है, इंसान के शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है। तो इंसान के शरीर का सबसे छोटा अस्थि है अस्टेपिस यानी कान की हड्डी। चलिए, सबसे छोटा अस्थि होती है। इसके बाद छठा प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने लाने का काम कौन सा तत्व करता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व क्या है, मतलब कि कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सातवां प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पर है, शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन होती है, कौन सी होती है। तो जबड़े की जो हड्डी होती है, जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजबूत होती है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, आँखों का रंग किससे निर्धारित होता है। तो आपकी जो आइरिस है उससे निर्धारित होती है कि आपका रंग आँख का कैसा है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन होता है, टोटल 120 दिन। इंसान के शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है हमारे शरीर में। तो दांत का इनेमल जो होता है, दांत का यानी टूथ का, उसका यहाँ पे सबसे कठोर ऊतक है। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग 600 है, अराउंड 600 के आसपास होता है। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है कि मानव शरीर में के शरीर का तापमान सामान्यतः कितनी होती है। तो मानव शरीर का जो तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा जो है, जिस जो स्किन हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, संतुलन को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करने का काम कौन करता है, बैलेंस करने का काम तो ये करता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसान के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, कितने चेंबर होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हार्ट में, मतलब कि हृदय में कुल 4 कक्ष यानी 4 चेंबर होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो शरीर में ना थायराइड ग्रंथि जो रहती है वो यहाँ पे, थायराइड ग्रंथि जो रहती है वो गले गले में स्थित होती है। ठीक है, गले में क्या रहता है, तो थायराइड ग्रंथि। इसके बाद अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व बताइएगा। तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वसा। ठीक ना, वसा जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप की सामान्य रेंज क्या होती है। तो 120/80, इससे आप याद रखिएगा 120/80 mmHg। ठीक ना, प्रश्न आपको पूछा जाएगा और ऑप्शन में आपको गड़बड़ा दिया जाएगा। तो 120/80 mmHg। चलिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में जो होता है वो टाइलिन होता है, लार में टाइलिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इंसान के आँख कितने मेगापिक्सल का होता है। तो 576 मेगापिक्सल, अराउंड 576 मेगापिक्सल का होता है लगभग।
इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो हम पहले ही बताएं, वृक्क यानी किडनी करता है। सबसे छोटा अस्थि कौन सा है हमारे शरीर का? तो अभी हम जस्ट बताए थे, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो अस्टेपित यानी कान की जो हड्डी है, अस्टेपिज, उसे कहते हैं सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत यानी कि लीवर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मस्तिष्क का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य के शरीर कितनी हड्डियां होती हैं? एक समान मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? टोटल बॉडी में कितना हड्डी होता है? तो यहाँ पे 206 हड्डियाँ होती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो टोटल यहाँ पे ह्यूमन हार्ट में टोटल चार चेम्बर होते हैं, यहाँ पे कक्ष होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, ठीक है, सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है? तो ग्लूटिस मैक्सिमस है, ठीक है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो अभी हम जस्ट बताएं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, रुधिर वर्गीकरण का खोज किसने किया? तो ये किया था लैंडस्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसका खोज? तो यहाँ पे रुधिर वर्गीकरण का, ठीक है। चलिएगा, रुधिर वर्गीकरण यानी कि ब्लड ग्रुप्स का खोज किया था स्टीनर ने, लॉर्ड स्टीनर ने, कार्ल स्टीनर है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, आँखों की रेटिना में कौन सा कोशिकाएं पाई जाती है? तो आँखों के रेटिना में रॉड एवं कौन कोशिका पाया जाता है? कौन सा अंग विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है? तो देखिए हमारे शरीर का यहाँ पे जो यकृत है वो विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है, तो लीवर हो जाएगा यानी यकृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, शरीर में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? तो ऊर्जा का भंडारण होता है ग्लाइकोजन के रूप में, याद रखिएगा। चलिए, आरबीसी का औसत आयु कितना होता है? रेड ब्लड सेल का औसत आयु कितना होता है? तो 120 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो अराउंड 60 डिग्री हमारे शरीर में वाटर पाया जाता है, पानी उपलब्ध रहता है। चलिए, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र पूछा जा रहा है ना, तो सेरिबेलम हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? यहाँ पे संतुलन का बात किया जा रहा है, तो संतुलन की हो जाएगा हमारा कान। लेकिन संतुलन को नियंत्रित कौन करता है? तो आपको हम पीछे बताए थे, ठीक है। तो संतुलन कौन सा भाग बनाए रखता है? कान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा 39 नंबर प्रश्न, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है, नेक में। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो इसे हम रिपीट कर चुके हैं, छोटी आंत जो होता है हमारा सबसे लंबा, यहाँ पे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। तो ये है टोटल 40 प्रश्न जो आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, एक एक प्रश्न को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ में।